आज हमारा मॉडर्न दुनिया में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कितने सारे डिवाइस है, मोबाइल, कंप्यूटर। इन सब डिवाइस के माध्यम से हम चुटकियों में कितने भी दूर रहने वाला लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं, उसे मैसेज भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर आज से बहुत बहुत साल पहले हालत ऐसा नहीं होते थे। तब ऐसा कोई मॉडर्न डिवाइस नहीं होता था। मगर उस टाइम लोग हजार हजार किलोमीटर दूर एक दूसरे के पास मैसेज भेजने के लिए कबूतर का यूज किया करता था। उसकी पैर में चिट्ठियां बांध के एक दूसरे को मैसेज भेजते थे। हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस की टाइम में भी चंगेज खां इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते थे दूसरी साम्राज्य का गुप्त खबर जानने के लिए। वो अपनी सारी कबूतर को ऐसे ही ट्रेन किया करते थे जैसे कोई दूसरी साम्राज्य का गुप्त खबर उसी का आदमी से चंगेज खां तक पहुंचा सके और चंगेज खां अपना कोई सीक्रेट मैसेज दूसरी साम्राज्य में रहने वाला उसका कोई गुप्तचर तक पहुंचा सके। ऐसे ही ट्रेन किया था चंगेज खां अपने सारी कबूतर को ये मैसेज भेजने का प्रोसेस को दोहराने के लिए। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम पे भी इसी प्रोसेस का यूज करते हुए देखा गया है काफी सारी हाई एंड पावरफुल कंट्री को, जैसे वो अपना मैसेज एक दूसरे तक और अपनी राष्ट्रनायक से आर्मी तक पहुंचा सके। मगर सोचने वाली बात यह है, हजार हजार किलोमीटर दूर तक ऐसे एक स्पेसिफिक जगह में एक स्पेसिफिक लोगों तक कैसे कबूतर ये काम करते थे, यानी कबूतर कैसे मैसेज को भेज सकते थे। यानी उसकी पैर में अगर चिट्ठी बांध दिए जाते थे तो वो चिट्ठी कैसे उस राइट जगह में जाके राइट लोगों को दे सके। ये ही सोचने वाली बात है। एक्चुअली ये कंप्लीट प्रोसेस एक ट्रेनिंग पे डिपेंड करते थे। यानी कबूतर को इस तरीके से एक स्पेसिफिक प्रोसेस से ट्रेनिंग दिया जाता था जिसकी वजह से कबूतर के पास ये एबिलिटी गेन होते, जिसकी वजह से कबूतर ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी ये मैसेज भेजने की काम उसकी पैर में ये चिट्ठियां बांधने की बात और राइट जगह में जाके राइट लोगों को ही देता था। एक्चुअली ये काम करने से पहले बहुत बार उससे उसकी हाउस, उसका ओनर और वो जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से जाया जाता है उसकी घर तक, यानी उस तक पहुंच सकते हैं, ये सब बहुत अच्छे से पहचान दिया जाता था। और उसकी बाद उससे कोई मार्क, कोई कलर, ऐसे कोई कपड़ों में कोई एक्स्ट्रा कलरफुल कपड़ा हो जाए, ऐसा कुछ कपड़ा हो जाए, कोई ग्रेन हो जाए, इन सब से उससे एक एड्रेस दिया जाता था जिसकी वजह से कबूतर अपने राइट लोकेशन और अपने राइट लोग को पहचान सके। और साइंटिफिकली ये कहा जाता है कबूतर यानी पिजन के बीक्स में यानी उसके लिप्स में आयरन होते हैं और उसी की वजह से, उसी आयरन की वजह से कबूतर पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस को बहुत ही आसानी से यूज करके अपना डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन गलतियां होने से भी बच जाते हैं। फॉर दैट सही डायरेक्शन और सही जगह में पहुंचने के लिए उसे बहुत आसान हो जाता है। और इसके साथ सोचने वाली बात यह भी है, अगर कबूतर अपने राइट जगह में पहुंच भी गया मगर वो कैसे समझेगा जो किस आदमी को उसको मैसेज भेजना है, यानी किस आदमी के पास जाना है। और इसीलिए लोग उस टाइम पे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस को यूज करते थे। यानी मैंने पहले भी कहा था, कोई मार्क, कोई कलरफुल कपड़ा, कोई ग्रेन, उसे खिलाने वाला ग्रेन, इन सारी चीजों को यूज किया जाते थे फॉर दैट आसमान से कबूतर उस आदमी को पहचान सके जिसके पास जाना है और मैसेज को भेजना है। और इसी तरीके से ट्रेनिंग के मुताबिक कबूतर को ये काम करने के लिए एबिलिटी दिया जाते थे, जिसकी वजह से कबूतर हजार हजार किलोमीटर दूर में अपने मैसेज को, यानी अपने मालिक का मैसेज को बहुत ही आसानी से, अपने ओनर को मैसेज को बहुत ही आसानी से भेज देते थे। और उस टाइम पे एक ऐसा लौता चिड़िया था जो ये काम करने का एबिलिटी गेन किया था। बहुत ही दिल हैराने वाली बात है ये। और इसके साथ होता है आज का एपिसोड की समाप्त, और हम आ रहा है कोई दूसरे एपिसोड में ऐसा ही कुछ दिल हैराने वाले फैक्ट्स लेके। आप लोग तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड्स में बहुत ही